हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सीएमएस संदीप और आज हम डिस्कस करेंगे ईपीसीजी स्कीम के बारे में। ईपीसीजी स्कीम क्या होती है? ईपीसीजी की फुल फॉर्म होती है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। इसके अंदर आप इंपोर्ट कर सकते हैं कैपिटल गुड्स का, क्वालिटी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए और सर्विसेज को अच्छी प्रोवाइड करने के लिए। इसमें क्या होता है, कैपिटल गुड्स आप जो इंपोर्ट करते हैं उस पर कोई भी ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती। कंडीशन क्या होती है इसकी बेसिकली कि आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरी करनी पड़ती है। जो भी आपने ड्यूटी सेव करी है कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए, उसको उसका आपको 6 गुना एक्सपोर्ट करना पड़ता है, जो कि एफओबी में काउंट होता है। 6 गुना एक्सपोर्ट करना पड़ता है, वो भी 6 साल के अंदर। ठीक है। कौन कौन से गुड्स आप इंपोर्ट कर सकते हैं इसके अंदर? मशीन मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गई, टूल्स हो गए, एक्सेसरीज हो गए, मोड्स एंड डग्स हो गए, इवन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि मशीनरी को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। एक्सपोर्टर कौन कौन सा एक्सपोर्टर इसमें कवर होते हैं? पहला हो गया मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर, सेकंड हो गया मर्चेंट एक्सपोर्टर। टाइड विद अ मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर, यू नीड टू रिमेंबर दैट मर्चेंट एक्सपोर्टर अकेला इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकता जब तक वो किसी मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर के साथ ना हो। तीसरा हो गया सर्विस प्रोवाइडर, हॉस्पिटल, होटल्स, टूर ऑपरेटर्स, अगर उनके पास फॉरेन करेंसी आ रही है तो वो इसका फायदा उठा सकते हैं। स्कीम कैसे वर्क करती है? आपको सबसे पहले ईपीसीजी लाइसेंस लेना पड़ता है डीजीएफटी पोर्टल से, और फिर आप अपना कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते हैं। फिर उसकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन सेट होती है, आपको वो फुलफिल करनी पड़ती है 6 साल के अंदर। और जब आप 6 साल के अंदर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरी कर लेते हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं ईओ डिस्चार्ज के लिए, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज के लिए। इसमें एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन क्या होती है? 6 गुना ड्यूटी सेव का। और कितने साल में करना होता है? 6 साल के अंदर इसे आपको पूरी करनी पड़ती है। बेसिकली ये 6 साल दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, जिससे फर्स्ट ब्लॉक होता है 4 साल का, सेकेंड ब्लॉक होता है 2 साल का। ठीक है। इसको आप एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फिजिकल एक्सपोर्ट और डीम्ड एक्सपोर्ट दोनों से ही पूरे कर सकते हैं। ईपीसीजी प्रोसेस क्या होता है? इसमें आपको डीजीएफटी पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ती है, जिसके लिए आपके पास मेन चीज़ें क्या होनी चाहिए? प्रोफार्मा इनवॉइस, और आपको चार्टेड इंजीनियर सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है और चार्टेड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, और उसको आप अपनी एप्लीकेशन में सबमिट करना पड़ता है, और फिर आपको ईपीसीजी ऑथराइजेशन इशू हो जाता है। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? आपको जीरो ड्यूटी लगती है कैपिटल गुड पे इंपोर्ट करने पे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है, आपकी एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस होता है, और एक बेनिफिट ये भी होता है कि आप क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे आप कम्पिटिटिव हो जाते हैं मार्केट में। कंडीशंस क्या क्या होती हैं? अगर आप कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने से पहले कुछ गुड्स ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका पिछले 3 साल का एवरेज देखा जाएगा जो आप ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उसी गुड्स को आप एनहांस करना चाहते हैं। मतलब मान लीजिए मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ, बर्ड्स बना रहा हूँ ऑलरेडी, और ये मैं पिछले 3 साल में मान लीजिए 100, 200, 100 ऐसे करके बना रहा हूँ, तो मैं इन तीनों का एवरेज निकालूंगा। जो एवरेज आएगा वो एनुअल एवरेज मेरे को हर साल पूरी करनी पड़ेगी। सेकंड ऑब्लिगेशन होती है हमारी स्पेसिफिक ईओ। जो भी आप वो ऑलरेडी एवरेज कर रहे थे उसके ऊपर जो आपकी एक्सपोर्ट होगी, उसी को ही स्पेसिफिक ईओ में कंसीडर किया जाएगा। कई बार ये कंफ्यूजिंग होता है लोगों के लिए, बट ऑलवेज रिमेंबर एनुअल एवरेज पहले देखी जाती है, उसके बाद स्पेसिफिक ईओ देखी जाती है। आपको मैंडेटरी एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। बेसिकली ये अब ये हटा दी गई है, अब ये आपको फर्स्ट ब्लॉक के एक्सपायरी के बाद ही फाइल करनी पड़ती है एनुअल रिटर्न। और 2023 में जब ये एफटीपी आई तो अब ज़्यादातर चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी कर दी गई हैं। ईओडीसी हो गया, इशुएंस हो गया, सब कुछ डिजिटल कर दिया गया है। पहले ये मैनुअल प्रोसेस होता था जिसमें टाइम काफ़ी लगता था। काफ़ी ज़्यादा कॉमन इश्यूज जो होते हैं, क्योंकि इसमें 6 साल का गैप होता है एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए, तो 6 साल बाद हमें जानकारी मिलती है कई एक्सपोर्टर्स को कि हमने कुछ गलती कर दी है, या फिर हमने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरी करने में हमने ईपीसीजी नंबर नहीं डाला अपने शिपिंग बिल्स पे, या फिर हमने वो आईटीसी-एचएस कोड ही नहीं ऐड कराया था शिपिंग बिल के दौरान अप्लाई करते टाइम ही। तो इस वजह से कोशिश करिए कि किसी प्रोफेशनल से अप्लाई करवाइए अपना ईपीसीजी, जो कि आपको स्टार्टिंग में ही जितने भी कंप्लायंस हैं वो आपको पहले ही बता के चलेंगे, और ऑडिट करते रहेंगे आपके कंप्लायंस का। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्लोज़र कराने में।
EPCG स्कीम एक स्ट्रेटेजी टूल है जो कि आपके एक्सपोर्ट को कम्पिटिटिवनेस बनाता है। कंप्लाइंस है मानता हूँ, बट ये काफ़ी फायदेमंद होता है। इनिशियली आपके वर्किंग कैपिटल बढ़ जाती है और क्वालिटी गुड्स भी आप प्रोड्यूस कर पाते हैं। EPCG बेस्ट स्कीम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। You may contact on this number and email ID.